हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं इनका कार्यकाल क्या रहा, कौन कौन से बंगाल के गवर्नर रहे और कौन कौन बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। चलिए देखते हैं इनका क्या क्या कार्य रहा और इनसे रिलेटेड प्रश्न किन किन एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे कि परीक्षा हो गया बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि एग्जामों में इनसे रिलेटेड प्रश्न विभिन्न तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर कौन कौन रहे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर सर्वप्रथम कौन रहे? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का क्या कार्यकाल रहा? तो 1757 से 1760। इन्हें 2 बार बंगाल के गवर्नर बनाया गया। तो दूसरी बार कब बनाया गया? 1765 से 67 में। आइए इनके शासन काल में क्या क्या घटना हुई तो इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं तो कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध भी इन्हीं के शासन के काल में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में। आइए आगे देखते हैं श्वेत विद्रोह। दोहरा भत्ता बंद के विद्रोह में श्वेत विद्रोह भी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में चलाया गया। इलाहाबाद की संधि भी 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ। बंगाल में द्वैध शासन लागू भी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कब किया था? 1765 से 72 के बीच में। आज ये इनसे रिलेटेड ये बात भी है, इसने ब्रिटेन जाकर खुद आत्महत्या कर ली। यह खुद जाकर के ब्रिटेन में आत्महत्या कर लिया। चलिए आगे देखते हैं दूसरे बंगाल के गवर्नर कौन रहे? तो दूसरे बंगाल का गवर्नर हालवेल को जाना जाता है। हालवेल को बंगाल का दूसरा गवर्नर जाना जाता है। इसका कार्यकाल था 1760। इनका कोई मैंने उतना प्रश्न नहीं पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। इनके शासनकाल में एक घटना हुआ था, ब्लैक होल की घटना। ये ब्लैक होल की घटना का वर्णन किए थे कब? 20 जून 1756 में। इन्हीं के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया गया था तो 20 जून 1756 में। आगे देखिए बंगाल के तीसरे गवर्नर। तो बंगाल के तीसरे गवर्नर कौन कहे जाते हैं? तो बेंसी टार्ड। इनका शासनकाल रहा 1760 से 1765। बंगाल के तीसरे गवर्नर कौन है? तो बेंसी टार्ड। तो कौन? इनका शासनकाल 1760 से 1765 रहा। इनके समय बक्सर का युद्ध जो 1764 में घटना घटी थी। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। आइए देखते हैं चौथे गवर्नर। तो चौथे गवर्नर के रूप में कौन रहे? तो वेरेलस्ट। वेरेलस्ट जो थे बंगाल के चौथे गवर्नर थे। इनका कार्यकाल क्या रहा? तो 1767 से 1769 तक। 1767 से 1769 तक बंगाल के गवर्नर कौन रहे? तो वेरेलस्ट। इनके शासन में द्वैध शासन के समय भी ये रह चुके हैं, क्योंकि द्वैध शासन 1767 के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल। तो द्वैध शासन यहाँ बता चुके हैं 1765 से 72 के बीच में रहा। तो 1765 में कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। पूछेगा 1765 से 67 तक जिस समय द्वैध शासन चल रहा था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। 1765 से 67। लेकिन पूछेगा 67 के बाद कौन रहा? तो क्या बोलेंगे? वेरेलस्ट। तो 67 के बाद जिस समय द्वैध शासन लागू था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन रहा? तो वेरेलस्ट। अब पूछेगा 1765 के पहले और 67 में कौन रहा? मतलब 67 से 65 से पहले और 67 से पहले। तो 67 से पहले भी कौन रहा? तो रॉबर्ट क्लाइव। अब 65 से पहले जैसे 1757 से 1760 तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहा? रॉबर्ट क्लाइव। तो जिस समय 1765 से 72 में लागू हुआ था द्वैध शासन उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 72 के बाद 67 के बाद कौन रहा? तो क्या बताइए? वेरेलस्ट। 67 के बाद पूछेगा तब बताइएगा वेरेलस्ट, लेकिन 67 के पहले पूछेगा तो किसको बताइएगा? रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखते हैं पश्चिमी गवर्नर। तो बंगाल के पश्चिमी गवर्नर कौन कहलाते हैं? कार्टियर। तो इनका कार्यकाल क्या रहा? 1769 से 72। 1769 से 72 के बीच में कार्टियर बंगाल के गवर्नर रहे।
इन्हीं के शासन काल में बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में। जिस समय बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो क्या बताइएगा? कार्टियर। ये सब प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे कि जिस समय बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो क्या बताइएगा? कार्टियर। और द्वैत शासन के समय में तो रॉबर्ट क्लाइव। और 67 के बाद पूछेगा तो वेरे लास्ट। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए बंगाल का गवर्नर, गवर्नर के बाद अब गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया गया। तब गवर्नर जनरल कौन कौन रहे, इनका कार्य क्या क्या रहा, इनका कार्य मैंने इनका काम क्या रहा, ये किन किन क्या क्या कार्य किए, इसके शासन में क्या क्या घटना घटी, इसके बारे में बतलाते हैं। चलिए देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाएंगे? गवर्नर। यहाँ पहले गवर्नर है लेकिन अब गवर्नर जनरल। तो अब पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये VVIA इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इनसे रिलेटेड प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड प्रश्न। तो देखिए वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एवं अंतिम गवर्नर भी पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग को ही जाना जाता है। 1772 में तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। उसके बाद 1772 के बाद इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूछेगा एग्जाम में तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो क्या बताएगा? वारेन हेस्टिंग। एवं प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। और किसके तहत गवर्नर जनरल बनाए गए थे? गवर्नर जनरल किसके तहत बनाए गए थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया था। आइए देखते हैं, इन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति, इन्हीं के द्वारा द्वैत शासन के समाप्त किया गया था। कब? तो 1772 में। द्वैत शासन को समाप्त किनके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इन्हीं के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। आइए देखते हैं 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, माने प्रथम सुप्रीम कोर्ट किसके शासनकाल में स्थापना किया गया था? तो क्या बताइए? वारेन हेस्टिंग के समय, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आइए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? कोलकाता में। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था और किनके द्वारा किया गया था? तो किनके शासनकाल में पूछेगा तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग। लेकिन किनके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा। आइए हेस्टिंग पर महाभियोग, इन्हें हेस्टिंग पर महाभियोग लगा करके इन्हें गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया था। पूछेगा कौन ऐसे गवर्नर जनरल है जिन पर महाभियोग लगाकर उनके गवर्नर जनरल पद से हटा दिया गया था? तो वारेन हेस्टिंग थे। चलिए इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, द्वैत शासन की समाप्ति किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग। तो प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए आइए देखते हैं दूसरे गवर्नर जनरल। तो दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? कार्नवालिस। तो कार्नवालिस जो थे लोकप्रिय शासक के रूप में जाने गए। ये लोकप्रिय शासक के रूप में भी जाने गए क्योंकि इन्होंने सिविल सेवा या पुलिस सेवा के जन्मदाता माना जाता है। एवं अस्थायी बंदोबस्त 1793 में इनके द्वारा किया गया था। एवं दास व्यापार पर रोक, दास व्यापार माने नौकरशाही, इसके पर रोक लगाया गया था। किनके द्वारा? तो कार्नवालिस के द्वारा। कब? तो 1789 में। आइए कार्नवालिस संहिता। तो कार्नवालिस ने एक नियम बनाया था जिसको कार्नवालिस संहिता कहते हैं। कब लागू किया था? तो 1789 में। 1789 में कार्नवालिस संहिता लगाया गया था। इसकी समाधि कहाँ बनाया गया? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो पूछेगा वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में बनाया गया? तो क्या बताइएगा? कार्नवालिस। और भारत में कहाँ बनाया गया? तो गाजीपुर। अब पूछेगा गाजीपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं तीसरे गवर्नर जनरल। तो तीसरे गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाना जाता? तो सर जॉन शोर। सर जॉन शोर 1793 से 1798 के बीच में इसका कार्यकाल रहा। कार्नवालिस का 1786 से 93 के बीच में रहा और सर जॉन शोर का 1793 से 1798 के बीच में।
आइए इनके समय क्या घटना घटी थी? तो मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर ने। आइए चौथे गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं। तो चौथे गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1798 से 1805। 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल रहा। तो लॉर्ड वेलेजली का इनके समय सहायक संधि हुआ 1798 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 ईस्वी में किसके कार्यकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम वेलेजली के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता। कब? 1800 ईस्वी में। और सहायक संधि 1798 में हुआ था। ठीक है। अब पश्चिमी गवर्नर के रूप में कौन जाना जाता है? तो सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो जो 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इनसे उतना रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आइए आगे जिनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बताते हैं। और छठे गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाएंगे? तो लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1807 से 1813 के बीच में। 1807 से 1813 के बीच में बंगाल का गवर्नर कौन रहा? गवर्नर जनरल कौन रहा? तो लॉर्ड मिंटो। ये अमृतसर की संधि किए थे। अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में था? तो लॉर्ड मिंटो के 1809 में रणजीत सिंह के साथ किए थे। कौन किया था? तो लॉर्ड मिंटो ने। कब? अमृतसर की संधि। कब? 1809 में। आइए आगे देखते हैं सातवां लास्ट गवर्नर जनरल। तो सातवें लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813। तो सातवें बार गवर्नर जनरल के रूप में कौन जाने जाएंगे बंगाल के? तो 1813 से 23 में। 1813 से 23 में के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। आइए देखते हैं इनके बीच में क्या, इनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटा था। तो 1814 से 1816 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध हुआ था। किनके साथ? लॉर्ड हेस्टिंग और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था। आइए देखते हैं संगौली की संधि। संगौली की संधि भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। कब हुआ था? 1816 में। तो ब्रिटेन और नेपाल के बीच में कौन सी संधि हुआ था? संगौली की संधि। कब हुआ था? 1816 में। आइए इनके समय पिंडदारियों का दमन हुआ था। वे कौन थे? पिंडदारी लोग लुटेरे थे जो ब्रिटेन के खजानों को लूटते थे, उन्हें पिंडदारी कहा गया। तो वे लुटेरे लोग थे। और उनके शासनकाल में क्या क्या घटना घटा? जैसे मराठा के पेशवा को हटाकर, उस समय मराठा शासन चल रहा था, तो मराठा पेशवा को हटाकर प्रताप सिंह को शासन बना दिया गया। क्योंकि अंग्रेज लोग थे, वे कूटनीति अपनाते थे, राजनीतिक ज्यादा करते थे एवं फूट डालो नीति इनका मुख्य पेशा था। इसीलिए दूसरे राजाओं को लड़ाकर, दूसरे राजाओं को मराकर उनसे उनका राज छीन लेते थे और उन्हें लोभ देते थे कि उनको मारकर आप अपनी सत्ता बना लीजिए। फिर वह खुद वहां का शासक बन जाता था। कौन था? अंग्रेज लोग। उन लोग को फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे ज्यादा करके। आइए पिंडदारियों के सरदार कौन कौन रहे थे? मैंने लुटेरे लोग के सरदार में आदमी मैंने मुख्य आदमी कौन कौन से थे? तो पहला आदमी चीतू खां। चीतू खां जो थे पिंडदारियों के सरदार थे। और वासिल मोहम्मद, करीम खां और अमीर खां, ये सब जो थे चार पिंडदारियों के सरदार थे। जिससे वह ब्रिटेन को जो लुटेरे लोग थे उनका सरदार थे, माने हेड। तो पिंडदारियों का सरदार कौन कौन थे पूछेगा? तो चीतू खां, वासिल मोहम्मद, करीम खां और अमीर खां। चलिए दोस्त, ये रहा बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। आगे हम बताएंगे बंगाल भारत के वायसराय के वीडियो हम आपको अगले वीडियो में डालेंगे। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बंगाल के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। चलिए दोस्तों, चलते हैं।